दोस्तों, आज हम देखेंगे एडवांस माइक्रो इंसिजनल फेकोइमल्सिफिकेशन कैटरैक्ट सर्जरी यानी कि मोतियाबिंदु की अत्याधुनिक सर्जरी किस प्रकार की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सौरभ शाह, कंसल्टेंट आई सर्जन, कैटरैक्ट एंड फेकोरिफ्रैक्टिव सर्जरी। ऑपरेशन शुरू करते हैं 2 साइड पोर्ट्स और एक मेन पोर्ट इंसिजन लेकर के। ये जो मेन पोर्ट इंसिजन है, ये 2.2 मिलीमीटर साइज का एक क्लियर कॉर्नल इंसिजन होता है और यही 2.2 मिलीमीटर इंसिजन की मदद से हम पूरी सर्जरी करते हैं। इसीलिए इस सर्जरी को माइक्रो इंसिजनल सर्जरी भी कहा जा सकता है। इस सर्जरी में कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता, इसमें सिर्फ टॉपिकल एनेस्थीसिया और इंट्राकैमरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। दोस्तों, ये है विस्कोइलास्टिक्स, जिसे हम कॉर्निया को कवर करेंगे और थोड़ा सा विस्को एंटीरियर चेंबर में भी फिल करेंगे। अगला स्टेप है कैप्सुलर एक्सिस। एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो हमारी आंखों का लेंस एक कैप्सुलर बैग के अंदर रहता है और इस स्टेप में हम इस कैप्सुलर बैग के एंटीरियर पोर्शन पे एक सर्कुलर ओपनिंग बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, 26 गॉज नीडल की मदद से हमने एक कंटिन्यूअस कर्विलिनियर कैप्सुलर एक्सिस बना ली है, यानी कि एक सर्कुलर ओपनिंग बना दी है और यहीं से हम कैटरैक्ट को बाहर निकालेंगे। सर्जरी का नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रो प्रोसीजर, यानी कि हाइड्रो डिसेक्शन एंड हाइड्रो डिलिनिएशन। इस स्टेप में हम सलाइन इंजेक्शन की मदद से कैटरैक्ट को कैप्सुलर बैग से अलग करने की कोशिश करते हैं। सेपरेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए हम उसे रोटेट करके भी देख लेते हैं। तो इसी के साथ हम फेको सर्जरी करने के लिए तैयार हैं। फेको इमल्सिफिकेशन एक अल्ट्रा मॉडर्न कैटरैक्ट सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें एक फेको प्रोब होता है, जिसकी मदद से हम कैटरैक्ट को इमल्सिफाई करते हैं और उसी प्रोब की मदद से उसे एस्पिरेट भी कर लेते हैं। दोस्तों, ये है फेको प्रोब। फेको प्रोब बेसिकली एक अल्ट्रासोनिक हैंडपीस होता है, जिसकी फेको टिप अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है। यहाँ पे हमने उजिल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जिसमें लीनियर मोशन के साथ साथ साइड टू साइड मोशन यानी कि टॉर्जनल फेको का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी मदद से हम कैटरैक्ट के न्यूक्लियस को बहुत ही आसानी से इमल्सिफाई कर सकते हैं। कैटरैक्ट सर्जरी में बेसिकली कैटरैक्ट को 2 से 4 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसे चॉपिंग ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं। अब इस
बैग बची है। सर्जरी का नेक्स्ट स्टेप होता है इम्प्लांटेशन ऑफ फोल्डेबल आईओएल, जिसमें हम एक इंजेक्टर की मदद से इसी 2.2 मिलीमीटर इंसिजन से एक फोल्डेबल लेंस इम्प्लांट करते हैं। ये लेंस अंदर जाके अनफोल्ड होता है और कैप्सुलर बैग में सेट हो जाता है। इसे इन द बैग इम्प्लांटेशन ऑफ आईओएल भी कहा जा सकता है। लेंस इम्प्लांट हो जाने के बाद जो बचा हुआ विस्को होता है उसे हम क्लीन कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने सारी सर्जरी एक माइक्रो इंसिजन से की है, इसीलिए इसे बंद करने के लिए किसी टाँके या सुई लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हाइड्रेशन से ही ये सेल्फ सीलिंग हो जाता है, जिससे पेशेंट का रिकवरी पीरियड भी काफ़ी कम रहता है। तो दोस्तों, ये थी अल्ट्रा मॉडर्न माइक्रो इंसिजनल कैटरैक्ट सर्जरी, जिसे फिको इमल्सिफिकेशन कहा जाता है, जिसमें आँखों में कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता। पूरी सर्जरी एक छोटे से माइक्रो इंसिजन से की जाती है, इसीलिए ऑपरेशन के अंत में आँखों में कोई टाँका या सूचर लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरी सर्जरी दौरान पेशेंट को किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है। ऑपरेशन के तुरंत बाद पेशेंट अपने घर जा सकता है, यानी कि हॉस्पिटल स्टे की भी ज़रूरत नहीं है और पेशेंट का रिकवरी